माइग्रेन के बारे में आज हम बात करेंगे। जब जिसका होता है तो उसका दुनिया एक तरफ है और वो एक तरफ हो जाती है। तो क्यों होता है, कैसे होता है, आज इसके ऊपर चर्चा करेंगे और इसका रिलीफ कैसे मिल सकते हैं और आने वाला टाइम पे कितना तंदुरुस्त के साथ हम रह सकते हैं, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो बने रहिए ये छोटी सी सेशन में के ऊपर। और माइग्रेन होता क्या है, तो हम सब जानते हैं इस टर्म्स को, हम सबको पता है। ये टर्मिनोलॉजी। माइग्रेन ऐसा एक कॉम्प्लिकेशन है, ये कॉम्प्लिकेशन डिजॉर्डर है। एक ऐसा कोई एक्चुअली इसका जो ओरिजिन है, क्यों होता है, कैसे होता है, बेसिकली ये अननोन है। लेकिन होता है, ये हेल्थ इश्यूज है, कहीं ना कुछ गड़बड़ी है हमारी ब्रेन में। तभी तो ये दर्द महसूस होता है ना। हर कोई चीजों का डायग्नोसिस नहीं हो सकता है, नहीं हो पाते हैं। तो ये इसका हर चीजों का कोई स्टेज होता है। जो प्री स्टेज होता है, एक स्टेज होता है, एक प्रो स्टेज होता है। तो जब हम कुछ भी डायग्नोसिस करने जाते हैं तो उसमें हम पोस्ट एपिसोड में ही जाते हैं। अगर उसका किसी का कोई हेल्थ इश्यूज 70% अब डिसऑर्डर हो जाते हैं, तभी हमें पैथोलॉजिकल टेस्ट में मिलता है, वरना तो नहीं मिलता। तो माइग्रेन ऐसा एक कॉम्प्लिकेशन डिसऑर्डर है, कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टराइज्ड है, जो रिकरेंट एपिसोड के हिसाब सिर दर्द के हिसाब से हम लोगों के पास मैनिफेस्टेड होता है। हमको पता चलता है कि मेरा सिर दर्द हो रहा है। और वो अक्सर क्या होता है, यूनिलैटरल सिर के आप देखेंगे कई एक हिस्से पकड़ के दर्द करना शुरू होते हैं। और इतना तगड़ा सीवियर होते हैं कि लगता है कि दीवार पे सिर ठोक दे। इतना कोई कोई तो बांध लेते हैं, कई कई उसका पोजीशन भी चेंज कर लेते हैं। इतना सिवियरिटी के साथ ये दर्द होता है मेरे दोस्त। तो इन सम केसेस एसोसिएटेड विद विजुअल एंड सेंसरी सिम्टम्स देखने को, या सेंसरी जो ऑर्गन्स के साथ साथ ये इफेक्टेड होते हैं। तो कभी सिर दर्द होता है, सिर हेडेक कई टाइप का भी होते हैं। कुछ कुछ कारण के बजाय मतलब चीजों के लिए होते हैं, वो हमें डिफाइन करना बहुत जरूरी है। देखिए माइग्रेन आपको फ्रंटल साइड से लेके पैराइटल साइड, जो लेटरल साइड में आपको ये यूनिलेटरली होते हैं। लेकिन डाइजेस्टिव जो प्रॉब्लम होता है, डाइजेशन का कोई गड़बड़ी होता है, उसके वजह भी हमारा सिर दर्द करते हैं। वो भी आप देखेंगे आँख को लेके फ्रंटल, पूरी फ्रंटल साइड जो है पोजीशन है, उसके साथ साथ पैरेटल पोजीशन में भी आपको ये देखने को मिलेगा, है ना। और अगर साइनस हेडेक से, साइनस का मतलब क्या होता है, जिसमें एक होल होता है। तो हमारा ये जो स्कल्स है, इसमें आपको एक फ्रंटल साइड में एक होल मिलेगा। ये नाक के बाजू में ये जो पोर्शन है, इसमें भी होल होता है, इसमें कुछ लिक्विड जम जाता है, उस टाइम पे वो भी दर्द करता है, पेन एलिवेट होता है। तो ये पोर्शन भी होता है साइनस का प्रॉब्लम। तो दूसरा बात है टेंशन, और टेंशन से भी आपका सिर दर्द करता है। ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो भी सिर दर्द करता है। वो होता है लगभग आपको से। तो इस टाइप का हेडेक को हम डिफाइन कर सकते हैं, कौन सा माइग्रेन है, कौन सा प्रेशर के लिए हो रहा है, कौन डाइजेस्टिव डिसऑर्डर के लिए भी होते हैं। तो चलते कॉमन सिम्टम देखिए, इसमें कॉमन सिम्टम ऐसा है, पेन ही इतना होता है, मॉडरेट टू सीवियर थ्रोम्बिंग पेन होते हैं। कोई एक सिंगल साइड में भी हो सकता है, या तो बोथ साइड में भी हो सकता है ना। तो अक्सर अगर सीवियर मूड में होते लगभग, तो उसमें उनको वॉमिटिंग जैसे या नौशे जैसे फीलिंग्स आ सकती है। लाइट उसको इरिटेट हो जाता है, स्मेल से होता है, सबसे होता है। आप देखेंगे वो लोग इतना सीवियरिटी में आते हैं तो दरवाजा बंद करके कमरे में शांत से रहना पसंद करता है, बाती निभा के बैठ जाते हैं, सो जाते हैं, है ना। तो वो इरिटेट उनको ज्यादा कर देते, एग्रीवेट कर देते, गेट्स मोर वर्स मूवमेंट में आ जाता है। और ये पेन आपको लगभग 4 घंटे से लेके 72 घंटे तक ये कंटिन्यू कर सकते एट ए टाइम।
है ना। और क्रॉनिक केस में आप देखेंगे महीने में कई बार इनको रिपीटेड पेन हो सकता है। कंसिडरिंग महीने में एक बार, दो बार, तीन चार बार भी हो सकते हैं, और हर 2 महीना में भी हो सकता है, एवरी मंथ में भी हो सकता है। लेकिन वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल पर्सन के ऊपर। वो सबके ही होगा ऐसा कोई बात नहीं है, इंडिविजुअल पर्सन के हिसाब से होते हैं। माइग्रेन ये जो है, माइग्रेन से द ट्रिगर पॉइंट जो फैक्टर्स अगर हम बात करें तो ये टोटली क्यों होता है अननोन, तो कम्प्लीटली अननोन है कि क्यों होता है। लेकिन कुछ ट्रिगर पॉइंट्स के ऊपर अगर हम बात करें तो आप देखेंगे अगर आपके नॉर्मल लाइफ में स्लीपिंग डिसऑर्डर हो जाता है, लैक ऑफ स्लीप, किसी दिन उसका नींद नहीं आ पाया, घर में कोई फंक्शंस है वही, या तो कोई भी कारण से उसका नींद पूरी नहीं हुई, तो ये ट्रिगर हो सकता है। या तो कुछ चीजों को लेके चिंता कर रहा है, परेशानी है, तो वो भी इसका एग्रीवेट हो सकता है। कैफीन ज्यादा ले रहा है, खान पीन ठीक से नहीं ले रहा है, स्किप कर रहा है, तो भी हो सकता है। फिजिकल एक्सर्शन ज्यादा उनका फिजिकली लोड हो गया, तो उस केस में भी ट्रिगर पॉइंट्स होता है। इसके साथ साथ कंप्लीटली अगर हम देखें तो खान पीन हमारा जिंदगी में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो उसके उस केस में आपके एसिडिटी बन सकते हैं, कैफीन जो हमने बात किया। आप देखें ट्रिगर कभी कभी वेदर चेंज के टाइम पे भी होते हैं। हर टाइम एक ही जैसे सबका ट्रिगर पॉइंट एक ना भी हो सकता है, तो वेदर चेंजिंग भी एक बड़ी पार्ट है। किसी कभी कभी स्मेल उनके लिए ट्रिगर का काम करता है माइग्रेन का। लाइट्स, हाइलाइट्स भी होते हैं। हार्मोन इन केस फीमेल के लिए लगातार ये हार्मोन भी एक इफेक्टिव पॉइंट है। कुछ मेडिसिनल एब्यूजिंग के कारण में भी माइग्रेन डेवलप हो जाती है, स्ट्रेस के कारण, इरेगुलर स्लीप शेड्यूल, शरीर में पानी का कमी हो, डिहाइड्रेशन मोड में भी इनका हाइड्रेशन होता है। और इसके साथ साथ अल्कोहल भी ट्रिगर करते हैं, क्योंकि अल्कोहल जो जब कंज्यूम करते हैं उस टाइम पे बॉडी डिहाइड्रेट हो जाता है, जरूरत से ज्यादा डिहाइड्रेट हो जाता है। तो उस केस में तो ये दोनों मिल के आपके माइग्रेन को ट्रिगर कर सकते हैं। और ये माइग्रेन ट्रिगरिंग में आपको फिजिकली अगर हम देखें, फिजियोलॉजिकल बायोकेमिकल फैक्टर्स जो काम करता है, हमने लगभग सभी चीजों पे बात किए हैं। डेली लाइफ पैटर्न्स हमारा बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि जेनेटिक प्रॉब्लम, जेनेटिक जो फीचर है, इस फीचर भी आपके साथ इन्वॉल्व है। और जेनेटिक प्रॉब्लम, जेनेटिक फैक्टर्स की इन्वॉल्वमेंट के साथ साथ आप न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हमारे साथ इसके साथ जुड़े होते हैं। खान पीन, ये डायरी, वेदर चेंजेस, फैक्टर्स तो जुड़े है ही आम लाइफ में, है ना। तो कॉमन टाइप्स ऑफ माइग्रेन को अगर हम देखें तो 4 प्रकार का माइग्रेन्स हमारे सामने आते हैं। जो पहला टाइप होता है वो माइग्रेन्स विथ ऑरा। सर मेरा आवाज एंड पीपीटी स्लाइड दिखाई दे रहा है सर? परफेक्ट है सर। ओके। तो माइग्रेन्स विथ ऑरा ये भी एक टाइप का होता है जिसमें सेंसरी डिस्टरबेंस आपको इन्वॉल्व होते हैं। आप देखेंगे लाइट वो टॉलरेट नहीं कर सकते, जो लाइट को, घर का लाइट भी टॉलरेट नहीं हो सकते हैं। आंखों के सामने मोतिया बिंदी जैसे दिखाई देने लगते, टिंगलिंग सेंसेशन होता है ना। तो हैंड से दूसरी बात है, दूसरी जो टाइप है माइग्रेन्स विदाउट ऑरा। इसमें आप देखेंगे पल्सेटिंग हेडेक जैसे होता है, एक साइड में होता है या तो बोथ साइड में भी होता है। सेंसरिंग डिस्टरबेंस के अलावा होते हैं। लेकिन क्रॉनिक थर्ड पार्ट है क्रॉनिक माइग्रेन्स, जिसमें आपको लगातार ये एपिसोड होते जा रहे हैं। आपको महीना में एक बार, 2 बार, ये ऐसे भी हो सकते हैं। 15 दिन, 2 महीने में भी एक दो बार आ जाता है। इस प्रकार से आपको क्रॉनिक, इसको क्रॉनिकल माइग्रेन्स बोलते हैं, जो रिपीटेडली बनते हैं, है ना। और चौथा जो है महिलाओं के अंदर ये एपिसोड ज्यादातर दिखाई देते हैं।
मिनिस्ट्रुअल माइग्रेन्स, इसको कहते हैं मिनिस्ट्रुअल माइग्रेन्स, जब हार्मोन ट्रिगर्ड बाय हार्मोन चेंजेस इन वुमेन, जो पीरियड का जो फंक्शंस है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस होता है, उस टाइम पे आप देखेंगे ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का जो मिल बंधन होता है उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ होते हैं, तभी जाके प्रॉब्लम होता है। और ये मिनिस्ट्रियल केस में फर्स्ट तीसरा दिन में ही ये प्रॉब्लम को एपिसोड हमारे सामने आते हैं। और जब पीरियड धीरे धीरे जाने लगता है, चौथा पांचवा दिन, उस टाइम पे ये भी धीरे धीरे एलिमेंट होते हैं। तो इसी के साथ हम समझ सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ऐसा नॉर्मली कुछ माइग्रेन बात नहीं है, ये टोटल फिजियोलॉजिकल चेंजेस के कारण बॉडी के अंदर जो केमिकल चेंजेस होता है, न्यूरोलॉजिकल जो ट्रांसमीटर है, उस ट्रांसमीटर के हिसाब से इसको ये डेवलप होते हैं। अगर माइग्रेन एंड हेडेक के बीच में अगर अंतर देखते हैं, हेडेक तो सभी है लेकिन हर हेडेक माइग्रेन भी नहीं है। तो माइग्रेन आप देखेंगे कि इंटेंस माने उसका जो इंटेंसिटी है बहुत तगड़ा होता है, थ्रॉम्बलिंग होता है, पिंचिंग टाइप का होता है। लेकिन हेडेक जो है नॉर्मली वो माइल्ड होता है, मतलब ऐसा लगेगा कि सिर में कोई कुछ प्रेशर दब रहा है ना। इसमें पेन का जो कैरेक्टर है, इस कैरेक्टर से आपको पता चलता है कौन माइग्रेन वाला कौन सा है, और ऐसे एज यूजुअल हेडेक क्या है। पेन ऑन साइड्स ऑफ हेड, तो इसको माइग्रेन का जो पेन है, ये कोई भी एक साइड को पकड़ के बैठ जाता है। और नॉर्मल हेडेक जो एज यूजुअल हेडेक होता है, और अराउंड द फोरहेड होता है। मैक्सिमम तर से आपके कपाल के जो हमारा फोरहेड होता है, वो फ्रंटल साइड में है, वो उसके सामने ही होता है। माइग्रेन आपको कैन लास्ट फॉर डेज, यानी कि मैंने जैसे बताया कि 74 आवर्स तक भी, 2 आवर्स तक भी वो कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन हेडेक आपको इंसिडेंटल नॉन रिकरिंग, ये हमेशा हर महीने में, हर 15 दिन में नहीं आते। ये ओकेशनल कभी कुछ कारण के वजह हो सकता है, राइट। माइग्रेन में आपको नौशा एंड डिजीनेस, कुछ आपको टायर्डनेस लगेगा, या तो उल्टी जैसे आपको महसूस हो सकता है। हेडेक में ऐसा कुछ होते नहीं है, ये टिपिकल शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं। माइग्रेन आपको कॉमनली रिकरिंग ही होते हैं, मैंने जैसे बताया। और नॉट हेडेक आपको नॉट यूजुअली अकम्पनीड बाय अदर सिम्टम्स, इसके साथ हेडेक में आपको कोई दूसरा सिम्टम्स दिखाई नहीं देते, लेकिन माइग्रेन में दिखाई देते। आंखों के सामने मोतियाबिंद जैसे कुछ दिखाई देते हैं, आपको उल्टी जैसे आते हैं, लेकिन हेडेक में नहीं आते। और हेडेक आपको ट्रीटेबल विथ मेडिसिन एंड रेस्ट एंड वाटर, हेडेक ऐसा कुछ ट्रीटमेंट हो जाता है, रिलीफ मिल जाता है। लेकिन माइग्रेन में आप देखें, पेन किलर कितने भी खा लो, कुछ काम करने वाला नहीं है ना, अभी तक हुआ है कुछ। थोड़ी हद तक आपको रिलीफ मिलती है, लेकिन ज्यादातर कुछ नहीं होता है। लेकिन आज अगर हम पूरी स्टैटिक्स के बात देखें, एज पर पॉपुलेशन, एज पर ईयर, तो पिछले टाइम से आज बहुत खतरनाक लेवल पे इसका ग्राफ को अगर आप लोग ध्यान दें, तो ये बहुत आगे बढ़ चुके हैं। ये भी हमारी सोसाइटी में एक अच्छा पोजीशन ले लिया कि आने वाला टाइम पे ये भी आगे बढ़ते जा रहा है, क्योंकि हम आज के जमाना में हम सेडेंटरी लाइफस्टाइल के अंदर ही गुजर रहे हैं। चाहे कोई भी कितनी भी कोशिश करे, प्रयास करे, तो इसके साथ साथ इसका जो डेमोग्राफिक ग्राफिक्स है, ये भी अब बढ़ते चल रहा है। पैथोफिजियोलॉजी के हिसाब से अगर देखें कैसे बनता है, आप देखें ये एक अगर ब्रेन का पिक्चर है, तो इसमें हमारा कुछ ब्रेन रिसेप्टर्स होते हैं मेरे दोस्त, जैसे कि एसएसएन, पीएजी। तो इसमें इससे सिग्नल निकालते हैं। तो मल्टी पहला बात तो है, मल्टीपल एफरेंट्स कैरी पैरासिम्पैथेटिक सिग्नल्स टू द एसएसएन। तो सिग्नल ब्रेन से हमें बॉडी में हर जगह पे सिग्नल्स होनी चाहिए, और होते भी है। और साथ साथ क्या होता है, कार्डियोवास्कुलर जो हमारा खून का जो एक फैक्टर्स है, वो भी इसमें रेगुलेटेड होते हैं। तो सेकेंड पर्सन सिग्नल्स जो एसएसएन से जाती है, एक्टिवेट
prostaglandinic parasymptomatic neurons in the SPG and projecting to the meninges. तो ये सिग्नल एसेसन से जब पोस्टाग्लैंडिनिक पैरासिम्पैथिक न्यूरॉन तक पहुंचना है, तो उस रास्ते में भी कहीं ना कहीं सिग्नल्स आगे नहीं जा सकते। और इस केस में क्या होता है, बॉडी में जो सेरोटोनिन जैसे केमिकल, इसका क्वांटिटी कम हो जाता है। और इसके इस सेरोटोनिन कम होने के बजाय भी इसको डेवलप हो जाता है। तो जब वो फिर क्या बोलते हैं, पल्सेशन पल्सेशन अपनी जगह पे ऑटोमेटिकली खुद के ट्रिगर में मेनियो वास्कुलर पाथवे से फिर से उनको मिल जाते, तो ये सिग्नल भी उनको वाजोडायलेटर के रूप से कंट्रोलिंग में लाते हैं। तो इसके लिए कुछ फेज में ये डेवलप होता है। आप देखें मल्टी फंक्शनल प्रेडिस्पोजिशन, तो देखिए अचानक से आपका ये एपिसोड नहीं दिखाई देगा माइग्रेन का। आपको पहले प्री मॉनिटरी पे फेज आपको क्रॉस करते हैं, उस टाइम पे क्रेविंग, फ्लूइड रिटेंशन होता है, हाइटेंड परसेप्शंस होता है। तो उस टाइम पे आप थोड़ा सा फीलिंग्स करेंगे कि उसके बाद विजुअल चेंजेस आपके आंखों के सामने, आपका देखने का जो नॉर्मल आप देखते हैं, उस टाइम पे आप एकोमोडेशन करने का प्रयास करते हैं। कोई कई लोग स्पीचेस बोलने से भी उनका नाराज होते, तकलीफ भी होते, बात करने में भी कंफ्यूजन, क्या बोले क्या नहीं बोले, क्या काम करे किधर जाए, वो खुद कंफ्यूजन हो जाता है। हाथ पैर चलना भी ठीक से कभी भी सीवियरिटी में नहीं होते। तो ये पहला सिम्टम्स उनके शरीर में, ब्रेन में ये पहला काम करना शुरू करते हैं, मतलब स्टेप बाय स्टेप होना शुरू होता है। जब ये ट्रिगर पॉइंट में पहुंचते हैं, उस टाइम पे आपको वॉमिटिंग, नौशा जैसा सेंसरी डिस्टर्बेंस, पुअर कंसंट्रेशन, लिमिटेड एक्टिविटीज, डिजेबिलिटी, माने शरीर में उसका कोई जान ही नहीं रहते उस टाइम पे। तो ये होता है ट्रिगर पॉइंट, आप ग्राफिक्स के साथ देख सकते हैं। फिर क्या होता है, जब मैंने बताया थोड़ी देर पहले, ये वास्कुलरिटी एंड न्यूरोलॉजिकल जो साइटोन केमिकल्स अपनी जगह पे सिग्नल फिर से आते हैं, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन न्यूट्रिशन का जो कॉम्बिनेशन होता है बॉडी का केमिकल रिएक्शन का, उस टाइम पे आपका जब बैलेंसिंग पे आते थोड़ी देर में, कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे शरीर में जैसे कि लाइक हैंगओवर टाइप, एनोरेक्सिया, टायर्डनेस, डिवीसेस जैसे सिम्टम्स आपको दिखने को मिलेगा। तो इसी प्रकार से सर हमारे शरीर में माइग्रेन डेवलप होती है। माइग्रेन ऐसा कोई सीवियर क्या बोलता है, पैथोलॉजिकल डायग्नोसिस भी बनते नहीं है, क्योंकि जब एपिसोड होता है उस एपिसोड में हम उसको डायग्नोसिस करने का मौका नहीं मिलता। तो लेकिन क्लिनिकली ये फीचर्स हमको घर में देखने को मिलता है, सोसाइटी में देखने को मिलता है। तो हम क्या करें, ये तो होता रहता है। तो हम इतना तो समझ गया कि माइग्रेन ऐसा चीज है जो न्यूरोलॉजिकल ट्रांसमिशन में कहीं ना कहीं दिक्कत होता है। तो उस दिक्कत क्यों होता है, कहीं ना कहीं ब्लड सर्कुलेशन का कमियां हो सकता है। हो सकता है कि न्यूरॉन से जो इंफॉर्मेशन एक दूसरे से जाते हैं, उस वे में कहीं ना कहीं रुकावट आते हैं। और ये सारे के सारे कारण हो सकते हैं हमारा न्यूट्रिशन के अभाव से, जो प्रॉपरली ब्लड सर्कुलेशन एंड इंफॉर्मेशन को पास करना, एक दूसरे को रिले करना। तो इसको हम अगर प्रॉपरली ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा, एडिक्वेट सिचुएशन में रखे, और नर्वस सिस्टम को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रॉपरली लिविंग मोड में रखने का प्रयास करते, तो थोड़ा सा लाइफ स्टाइल को कंट्रोल किया जाए, तो इस सिचुएशन से हम बाहर निकल सकते। तो टॉप कुछ रेमेडीज आपके सामने है, घर में आप रख सकते हैं। तो इसमें जैसे कि लेवेंडर ऑयल, पिपरमिंट ऑयल, आपको रिलीफ मिलेगा तुरंत आप यूज करोगे। इसके साथ जिंजर टी भी बहुत फायदेमंद है।
क्योंकि जिंजर वासोडायलेटर का काम करते हैं। जिंजर में ऐसे बायोकेमिकल है ना। इसमें तो हार्ट अटैक के टाइम पे भी जिंजर बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो अगर सीवियर माइग्रेन का एपिसोड है तो उस टाइम पे आप लोग डायरेक्टली मुंह में जिंजर का एक टुकड़ा डाल के उसको चिबाए, और ऐसे चिबाए कि आंख से आंसू निकाल के आए। इस प्रकार से चिबाने से आपको ये एपिसोड का जो तकलीफ है वो बहुत हद तक आपको रिलीफ मिल सकता है। मैग्नीशियम कमी उसको भी ओवर कंप्लीट कर सकते हैं। आकू प्रेशर, योगा, हाइड्रेशन, ज्यादा से पानी जैसे लिक्विड पीनी है, रिबोफ्लाविन, मल्टीविटामिन, रेगुलर स्लीप, मेडिटेशन, एसेंशियल ऑयल्स, कोल्ड कंप्रेस आप उस टाइम पे कर सकते हैं। देखिए कोएंजाइम Q10, ओमेगा फैटी एसिड, तो मैसेज रिफ्लेक्सोलॉजी, ऐसे आपको रिकमेंड किया गया है रेमेडीज। तो अपनी लाइफ में अगर हम डेली लाइफ में मेडिटेशन करें, थोड़ा सा फिजिकल एक्सरसाइज करें, सुबह हम जमीन पे पैर रख के अपना बॉडी को अर्थिंग पे ले जाए, न्यूट्रलाइज करें, तो ये जो इंफॉर्मेशन को आपको क्या बोलता है ट्रांसमिशन करना था, वो आपको बहुत आसान तरीका से हो जाते हैं। क्योंकि ब्रेन में भी हमारा एक इलेक्ट्रिसिटी पास करता है, जिसको हम इलेक्ट्रॉन देख के हम जब डायग्नोसिस करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ईईजी, इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम। कि बॉडी में हमारा एक इलेक्ट्रिसिटी भी चलता है, उसके दौरान ही पूरे इंजन हमारा काम करता है, उसको पावर सप्लाई होता है मेरे दोस्त। और उसको न्यूट्रलाइज अर्थिंग का काम कौन करता है, जब हम जमीन के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं तो सीधा आपके पैर के तले से लेके आपका ब्रेन तक भी उसका जो इंफॉर्मेशन है वो पहुंच जाते हैं। राइट। तो अपनी लाइफ में हम ऐसा कुछ कर सकते हैं होम रेमेडीज। तो हम पहले क्या करें, रेस्ट होना बहुत जरूरी है इस टाइम पे। कूल एंड काम होना, अच्छा खुद के लिए कुछ देर के लिए हम खुद को प्लेस कर सकते हैं। कोल्ड कंप्रेस करें उस टाइम पे, है ना। सिर पे आप कोल्ड कंप्रेस करते, ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, लिक्विड फूड लीजिए। तो प्रैक्टिस डीप ब्रीदिंग, एक जगह पे बैठे डीप ब्रीथ करें। एसेंशियल ऑयल्स जैसे कि पिपरमिंट वगैरह अगर घर में रहे, साथ में रहे, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा जेंटल मैसेज आपके सिर के साइड में। जब आप देखेंगे, मैं अभी इस पीपीटी को खत्म करने के बाद आपको दिखाऊंगा कौन से पॉइंट में थोड़ा प्रॉब्लम से हम रिलीफ मिल सकता है। नाउ नेचुरल पेन रिलीफ के हिसाब से आपको बॉसवेला सेरेटा आप यूज कर सकते हो। जिंजर तो तुरंत आपको अप्लाई कर सकते हैं। और डेली लाइफ में अगर टर्मरिक जिंजर का कॉम्बिनेशन में जूस के हिसाब से आप लेते हैं, पिपरमिंट, थोड़ा सा पुदीना पत्ते या तो धनिया पत्ते के साथ और गाजर के साथ मिला के जूस बना के पिए हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। तो कुछ हर्ब्स भी होते हैं माइग्रेन के लिए, तो फीवरफ्यू, लेवेंडर, पिपरमिंट, रोजमेरी, ये सारी चीज आपको इंस्टेंट रिलीफ देते हैं। अगर इस नेचुरल होम रेमेडी के साथ अगर हम बात करें एस्टोनिया वन की बास्केट में से क्या प्रोडक्ट, कौन से प्रोडक्ट हमें फायदा मिल सकते हैं मेरे दोस्त, सिंगल सीधा सीधा आपको बास्केट में पहला जो प्रोडक्ट आपके ध्यान में आएंगे, दिमाग में आएंगे, वो है ब्रेन वन। क्यों सर ब्रेन वन आएंगे? ब्रेन वन ऐसे डिजाइन किया है कि न्यूरोलॉजिकल कोई भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, दोनों सिस्टम को कवर अप करने का जो न्यूट्रिशन का कॉम्बिनेशन, वो है ब्रेन वन। दोनों सिस्टम को कवर करता है। तो साइंटिफिकली फॉर्मुलेटेड एविडेंस बेस्ड इंग्रेडिएंट्स है।
जिसका कॉम्बिनेशन में आपको रेयर हर्ब्स मिलेंगे, रेयर न्यूट्रिसिटिकल्स इंग्रेडिएंट्स लाइक विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट, प्रोबायोटिक के साथ मिल रहा है। तो इसको क्योंकि ब्रेन वन ऐसे कॉम्बिनेशन के साथ बनाया, ब्रेन एंड गार्ड का जो डायरेक्ट कांटेक्ट है। हमने अभी क्या देखा था स्लाइड के प्रोग्राम के शुरुआत में कि अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी गड़बड़ हो जाता है तो भी हमारा हेडेक हो सकता है, यानी कि ब्रेन के साथ गार्ड का डायरेक्ट कांटेक्ट है मेरे दोस्त। दूसरी आराम देने का प्रयास करते हैं। तो आप लोग खुद ही अक्सर आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, खाना खाने के बाद हमारा थोड़ा सा सुस्ती भी आते हैं। क्यों? पूरी के पूरी जो ब्लड है, पूरे जो बॉडी है वो काम क्या बोलता है, एक्टिव हो जाता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर, राइट। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। तो ब्रेन वन ऐसे कॉम्बिनेशन के साथ बने हैं साइंटिफिकली, तो ब्रेन गट कनेक्शन को भी बेटर करने का प्रयास करता है। और इसमें ऐसा कुछ इंग्रेडिएंट्स डाले हैं जो हमारा न्यूरो ट्रांसमीटर का जो फंक्शंस है उसको भी ऑप्टिमम लेवल पे भी आपको देखने को मिलेगा। जहाँ पे आपको जिंको बाइलोबा जैसा बैकोपा मोनारे लीफ, ये तो डायरेक्टली आपको सेंसेशन के लिए काम करता है। इसमें आपको अश्वगंधा स्ट्रेस रिलीफ करेगा, गो उसको भी कम करेगा। ट्रांस रेस्वेरेटल आपका इसमें काज करेगा कि ब्लड ट्रांसपोर्टेशन एंड ब्लड वेसल को सॉफ्ट रखने का, है ना। तो इसमें आप देखेंगे विटामिन भी है, एस्ट्राजेंथिन जैसे सुपर एंटीऑक्सीडेंट है। आपको फॉलिक एसिड के बारे में मैं इस केस में मैं कहना चाहूंगा कि कभी कभी हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का कमी के बजाय भी माइग्रेन हो सकता है, सर में दर्द हो सकता है। मेरे तो इसमें इसको भी नजरअंदाज ना करे। तो इस केस में फॉलिक एसिड भी यहाँ पे डाला है, आपको हेल्प कर सकता है। ट्रिप्टोफैन एंड ट्रांस स्टीरोवेलिन जो आपका न्यूरो ट्रांसमीटर का काम बहुत आसान तरीका से आप करते हैं। तो बाकी रहा कि सिलेनियम प्रोबायोटिक, तो गार्ड हेल्थ के लिए आपको यहाँ पे दिया हुआ है कनेक्शन के लिए। एंड जिंक आपका ओवरऑल नर्वस जो सेल्स है उसको डेवलप करने के भी काम करता है। तो यानी कि इसमें ब्रेन वन के जितने सारी इंग्रेडिएंट्स आप देखे, फिएस्टिन, लेसिटिन, एसिटिलीन कोलाइन, पूरी के पूरे नर्वस टिश्यूज से लेके न्यूरोकेमिकल को ऑप्टिमाइज लेवल पे सिक्रेशन करने का भी काम करता है। आपका शरीर में सेरोटोनिन जैसे केमिकल को बैलेंस में रखने का प्रयास करते हैं, राइट। इसके साथ आपका हमारी बास्केट में से आप हीमोफर्टिन को भी चूज कर सकते हैं इन केस ऑफ लेडीज के लिए। या तो अक्सर लेडीज लोगों का तो हीमोग्लोबिन का कमियां होती ही है, एनीमिक कंडीशन में भी होता है। तो उनको सपोर्ट करने के लिए या प्रिवेंट करने के लिए हीमोफोर्टिन बहुत ही शानदार एक प्रोडक्ट चॉइस हो सकता है। तो अक्सर नॉर्मली कुल मिला के हमारे बास्केट में से माइग्रेन के लिए हम पहले तो है एसबीटीसी जूस को चूज करें, क्योंकि इसमें इंफ्लेमेशन भी कम हो जाएगा, ओमेगा भी मिलेगा 3639, है ना। और बाकी बहुत सारी तो काम एसबीटी से हम हमको मिलेगा सीवक्तन से। दूसरी बात है इसमें जो कार्क्यूमिन C3 है, तो ये इन्फ्लेमेशन भी आपको कम करेगा। इन्फ्लेमेशन अगर जब ब्रेन में इंफ्लेमेटेड होता है कहीं पे भी, जब इंफ्लेमेटेड एरिया होता है उसमें दर्द ज्यादा होते हैं, राइट। तो दूसरी बात है ये गार्ड हेल्थ को भी डेवलप करेगा। तो यानी कि ब्रेन एंड गार्ड को अगर हम सही तरीका से साफ सुथरा कर दिया, उसका मिल बंधन कर दिया, उसका दोस्ती यारी दोस्तीदारी को और भी स्ट्रांग कर दिया, तो हमारा ये समस्या से हम बाहर निकल सकते हैं।
तो इसके साथ कॉम्बिनेशन कम से कम ब्रेन वन एंड एसबीटीसी जूस का कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है। अगर चाहते हैं तो इसके साथ बेटर कॉम्बिनेशन के हिसाब से ऑशो वन या तो क्रील वन को ऐड ऑन कर सकते हैं, क्योंकि ब्रेन का नर्वस सिस्टम का जो इम्पल्स ट्रांसफर होता है एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन में, अगर बॉडी में गुड फैट प्रॉपर लेवल पे होते हैं तो ये ट्रांसमीटर का काम बहुत अच्छी तरीके से होता है, क्योंकि न्यूरॉन्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाने का जो कनेक्टिविटी का काम करता है वो होता है गुड फैट, है ना। तो इस केस में गुड फैट के हिसाब से हमारी बास्केट में क्रिल वन का कोई जवाब नहीं है। तो इस क्रिल वन को भी हम ऐड ऑन कर सकते हैं कि क्रिल वन में भी आपको ट्रांसवेरेसबिटल मिलेगा, एस्ट्राजेंथिन जैसे मिलेगा, विटामिन K2 एंड कोएंजाइम Q10 भी मिलेगा। तो यानी कि ये बेटर कॉम्बिनेशन आपकी लाइफ में हो सकता है। तो सेशन आपको आज इन शॉर्ट पीरियड में आपको माइग्रेन के टॉपिक पे हमने आज बात की। क्रॉनिकली ये प्रॉब्लम हो रहा है तो आप ध्यान दीजिए, मैं कुछ पॉइंट दिखाना चाहूंगा सर। जैसे कि लेफ्ट हैंड, हालांकि अलग अलग फिलोसफी में अलग अलग चीज दिखाते हैं। तो एक फिलोसफी आप देखिए, ये जो हमारा लेफ्ट हैंड है और ये जो हमारा थंब है, थंब का ये फर्स्ट पोजीशन जस्ट नेल बेड के नीचे का हिस्से को आप ऐसे पकड़िए। आई थिंक आप सभी के पास मेरा ये पिक्चर क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो इसको ना ऐसा ऐसा मसाज करते जाइए, ऐसा मसाज करते जाइए इसको। थोड़ा सा क्या होगा, थोड़ा सा प्रेशर होगा अंदर, प्रेशर के साथ क्लॉकवाइज घुमाते रहे। ये देखिए मेरा जो दूसरा इंडेक्स फिंगर ये घूम रहा है और नीचे की तरफ थोड़ा प्रेशर भी है, राइट। इस प्रकार से इस जो थंब का नेल बेड के नीचे का हिस्सा है इसको प्रेशर करते जाइए 1 मिनट 2 मिनट। अब जहाँ पे भी बैठे उस वहीं पे बैठ के टीवी देख रहा है, बात कर रहा है, जो भी है, इसको दिन में कम से कम 2-3 बार करने का प्रयास करें। ये पॉइंट। और दूसरा पॉइंट है मिडिल फिंगर। मिडिल फिंगर वही नेल बेड के नीचे का हिस्सा ऐसे पकड़ के थोड़ा सा प्रेशर दीजिए और घुमाते रहिए। अगर आप लोग भूल गया कि कौन सी अंगुली पे करना है, बेस्ट है आप सभी फिंगर के टिप्स में प्रेशर करते जाए, तो उसमें इन जनरलाइज आपको फायदा मिलेगा। दूसरी बात है, आप देखें ये जो हाथ है हमारा, इसको ऐसा हम करें तो दो अंगुली हमने एक साथ ले लिया, यहाँ पे आप देखें थोड़ा सा सूझ गया। तो इस पॉइंट को पॉइंट आउट करें और इसको पकड़ के ऐसे देखिए, ये मैंने पकड़ लिया, ये मैंने पकड़ लिया, थोड़ा सा आप इसको प्रेशराइज करें, ऐसे ऐसे थोड़ा सा प्रेशराइज करें 1-2 मिनट, आपको सेंसेशन होगा। आपका ऐसा लगेगा कि हाथ के ऊपर से कुछ जा रहा है, ऐसे सेंसेशन होगा। तो ये इसको भी कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, आपका गार्ड एंड ब्रेन दोनों भी कनेक्टिविटी हो जाएगा, है ना। इसके साथ डायरेक्टली अगर आपको रिलीफ मिलना है तो पहला तो काम करें, ये जो ब्रह्मा तालु है इसको कैसे नापेंगे। ये जो 2 कान है, इस कान को फोल्ड करें, इस पॉइंट को लेके ऐसा इससे को काउंट कर ले, ये होता है हमारा ब्रह्म तालु। ये दिस इज द मिडिल पॉइंट ऑफ आवर ब्रेन। तो इस जगह पे ऐसा पकड़ के कोई भी अंगुली से ऐसा ऐसा घुमा दीजिए, थोड़ा सा घुमा दीजिए, थोड़ा सा प्रेशर डाल के घुमा दीजिए, आराम लगेगा, नींद भी आ जाएगा। किसी को नींद का प्रॉब्लम है तो ये पॉइंट बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है, नींद आने आने में मदद करेगा। दूसरी बात है, यहाँ पे आप देखें फ्रंटल साइड में उंगली लेके आके यहाँ पे अगर रुक जाएंगे तो एक थोड़ा सा नीचे वाला हिस्सा लगेगा, मतलब एक सॉफ्ट जगह मिलेगा। यहाँ पे हड्डी नहीं है, बोन नहीं है, ये बोन के अंत में एक जगह है, ये यहाँ पे देखिए, ये वाला हिस्सा, राइट। इसमें थोड़ा ऐसा प्रेशर करें, ऐसा प्रेशर करें, राइट। ये कुछ पॉइंट्स है, इस पॉइंट को अगर हम याद रखें डेली लाइफ में करें तो ये जो एपिसोड हमारी लाइफ में आते हैं, इस एपिसोड से हमको छुटकारा मिल सकता है।